टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। इजराइल ईरान जंग में कैसे विश्व युद्ध का दृश्य बन गया है आपको बताएंगे पूरी डिटेल, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वॉर जोन से। तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। ईरानी हमले के बाद लगी भीषण आग रिहायशी इलाके में गिरी है ये ईरानी मिसाइल, जिसके बाद चारों तरफ लग गई आग। देखिए किस तरह से ये हमला हुआ है तेल अवीव में, और तेल अवीव में हमले की एक और तस्वीर ये आई है सामने। आपको हम बता रहे हैं किस तरह से ईरानी हमले के बाद भीषण आग लग गई। ये रिहायशी इलाका है जहां पर ईरानी मिसाइल से ये हमला किया गया। और वहीं शाहरन ऑयल डिपो पर हमले का वीडियो सामने आया तेहरान में। इजराइल का बहुत बड़ा हमले के बाद डिपो में लगी भीषण आग। शाहरन ऑयल डिपो की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेहरान में यह हमला किया गया। तेहरान के इस ऑयल डिपो पर इजराइल ने किया है अटैक और उसके बाद लगी भीषण आग। और अगली खबर, इजराइल ने तबाह की ईरानी मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किया है। हमदान प्रांत में नष्ट की है यह मिसाइल। वहीं तेहरान के आसमान में दिखी कई मिसाइलें। इजराइल ने कई मिसाइलों से किया है हमला। छतों पर बैठे लोगों ने इस हमले की तस्वीरें भी ली हैं। आप देखिए किस तरह से छतों पर बैठकर हमले की ये तस्वीरें ले रहे लोग। इजराइल ने मिसाइलों से हमला किया। इन मिसाइलों को हवा में उड़ते हुए अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर करते हुए लोग। वहीं इजराइल का ईरान के कई शहरों पर हमला। कैरमानशाह शिराज पर बारूदी प्रहार। विस्फोट के बाद कई इलाके में धुएं का गुबार उठता नजर आया। ईरान के इलम में बड़ा हमला और इजराइल ने इलम शहर पर अटैक किया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। इलम शहर की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से हमले के बाद रिहायशी इलाके में ये आग लगी है। आग की लपटें इस बिल्डिंग से उठती नजर आ रही। और चलिए आपको बताते हैं कि दुनिया का कौन सा देश इस जंग में कैसे शामिल है, किस तरह से उसकी भूमिका रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं सुपर पावर अमेरिका कैसे इजराइल का साथ दे रहा है। 8 सबूत, 8 प्रमाण आपके सामने हैं। पहला, हमले से पहले 300 हेलफायर मिसाइलें दी इजराइल को। दूसरा, थर्ड एयर डिफेंस इजराइल को दिया है, उसकी तैनाती की गई और वो एक्टिव भी है। तीसरा, तुर्की के यूएस बेस से ईरानी मिसाइल को नाकाम किया। चौथा सबूत है कतर में यूएस बेस से मिसाइल की लोकेशन को इंटरसेप्ट किया। पांचवा, सऊदी में ANTPY-2 रडार साइट एक्टिव है और इससे भी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, जानकारी साझा की जा रही है। छठा, भूमध्य सागर में डिस्ट्रॉयर से इंटरसेप्ट लॉन्च। और सातवां सबूत, 9 डिस्ट्रॉयर इजराइल की तरफ बढ़े हैं। आठवां, बेन गुरियन एयर बेस पर अमेरिकी विमान मदद के साथ
उतरा है। तो इस तरह से ये वो सबूत है जो बता रहे हैं अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सीडीआर अतुल भारद्वाज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिंह सर, पहला सवाल तो यही, अमेरिका की जो ये खुल्लम खुल्ला मदद है इजराइल को, इसको कैसे देखा जाए? क्या यह माना जाए कि आने वाले समय में इस फ्रंट पर उसी तरह से मदद जाएगी जैसे यूक्रेन को जा रही थी? क्योंकि यूक्रेन की तरफ तो मदद को कम किया गया है, लेकिन यहां पर अब लगता है कि वो फ्यूलिंग, यानी वो वॉर फ्यूलिंग अमेरिका की तरफ से बढ़ने वाली है। रवि, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका इजराइल को पूरी सपोर्ट देगा। ना कि अमेरिका, आप देखेंगे कि यूके भी साथ में शामिल होगा, फ्रांस ने भी बोला कि वो साथ शामिल होंगे इजराइल की सपोर्ट में। तो एक तरह का अमेरिका ने पहले से ही 1948 के बाद एक आर्क बनाया हुआ है जिसके अंदर के इजराइल का सर्वाइवल, उसको प्रोटेक्ट करेंगे और इजराइल को एक ऑफेंसिव देश के रूप में बना के रखेंगे अरब देशों के बरखिलाफ। और वही अभी सामने आ रहा है। इस समय क्या हुआ है कुछ सालों से कि काफ़ी अरब देश जो हैं, इंक्लूडिंग मैं बोलूँगा कतर, यूएई वगैरह को, उनको भी अमेरिका ने काफ़ी हद तक संभाला है। अब्राहम अकॉर्ड हुए, ऐसे अकॉर्ड हुए सब में। तो उसमें ऐसे है कि अभी ईरान सामने आ गया है। ईरान क्या चाहता था? ईरान एक शिया देश है, पर वो भी चाहता है कि मुस्लिम देश का वो एक लीडरशिप ले, और वो जो अभी ये न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है, एक उसको बहुत बड़ा ये मुद्दा मिलता है कि मैं एक न्यूक्लियर पावर हूँ, इस्लामिक बॉम्ब कह लें बेशक, तो उसको अभी रद्द करने के लिए अमेरिका चाहता है किसी तरीके से कि हम पूरी इजराइल की सपोर्ट दें और इजराइल को एक तरह का ज़रूर प्रॉक्सी बनाया। देखें, इजराइल इतना छोटा देश है, ऑलरेडी उसने 1.5 साल से ज़्यादा लड़ाई लड़ी जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़, कठिनाइयाँ आई हुई हैं, पर फिर भी वो लड़ रहा है। उसने अपना ये अभी लड़ाई का डोमेन बहुत आगे बढ़ा लिया है, और अभी ये जो लड़ाई का डोमेन है ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर रहेगा, क्योंकि बाउंड्रीज बीच में इराक और बीच में सीरिया, जॉर्डन आ जाते हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर मींस एयर वॉरफेयर में मिसाइल्स, ड्रोन्स, रॉकेट्स रहेंगे, परंतु ईरान के पास हवाई ताकत नहीं है। उसके जो एयरक्राफ्ट हैं F4, F5 वो 1970 के विंटेज के हैं, तो उसमें इजराइल को बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान जो है वो एयर सुपीरियोरिटी में इजराइल से काफी पीछे है, और ये एक बड़ा एडवांटेज तब हो जाता है जब दोनों देशों की सीमाओं के बीच 1000 किलोमीटर का एक लंबा सा गैप है, यानी फिजिकल कांटेक्ट सीधे जमीन पर कोई नहीं है दोनों देशों का। और देखिए, इजराइल के साइंस इंस्टीट्यूट पर भी हमला हुआ है, ये जानकारी सामने आ रही है। वेज़मैन इंस्टीट्यूट पर मिसाइल से अटैक हुआ है, परमाणु रिसोर्स सेंटर को भारी नुकसान पहुंचा। इस हमले में इजराइल के 9 लोगों की मौत की पुष्टि भी की गई है, 207 से ज्यादा लोग घायल हुए, 35 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।